नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 14 लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेसन में जो भी मेन पॉइंट्स है जो आपको पढ़ने हैं वो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ लाइट, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट के सोर्स होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ट्यूबलाइट ले लो, बल्ब ले लो, या फिर आप सन को ले लो, ये सभी क्या है? सोर्सेज ऑफ लाइट है ना। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। उसके बाद आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो है ना, ये ल्यूमिनस का उल्टा है। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? नॉट सोर्सेज ऑफ लाइट, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट के सोर्सेज नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और ये ऑब्जेक्ट्स आप अपने आसपास देख सकते हो, जैसे मेरे आसपास ही देखो, जैसे यहाँ पे ये जो बोर्ड है, ये बताइए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? आप बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस है। क्यों? क्योंकि ये सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, इससे हमें लाइट थोड़ी ना मिलती है। ये जो बोर्ड है ये हमें क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस पे लाइट पड़ रही है, तब ये हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, वैसे ही कई सारे एग्जांपल्स हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के। उसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट्स और है, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट और नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। तो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट में हम ले सकते हैं जैसे कि टॉर्च हो गया, जो मैनमेड ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, उसके बाद आप ट्यूबलाइट को ले सकते हो, आप लाइटर ले सकते हो, है ना। और नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट मतलब सन हो गया, द स्टार, फिर फायरफ्लाइज जिसे हम जुगनू भी कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे सुबह सुबह आपने देखा होगा, जब आपके घर की खिड़की खुली रहती है और जब सनलाइट आती है तो वो कैसे आती है? एक लाइन में आती है ना। देखिए यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल है, जैसे आपको क्या करना है? कार्डबोर्ड के ना 3 टुकड़े लेने हैं और उसमें ना उसको एकदम आप मेजर करो, मतलब उसके सेंटर में ही, जैसे हमने यहाँ पर रखा है ना, वैसे आपको उसके बीच में होल करना है। ठीक है, फिर आप क्या करो? ये तीनों को ना एक लाइन से लगाओ और यहाँ पर एक साइड में, चाहे इधर चाहे उधर, आप क्या करो? एक कैंडल जला करके रख दो। और फिर इस साइड से देखो, ये जो गत्ता है ना, इस साइड से देखो, क्या आप ये कैंडल जो जल रही है, क्या आप इसको देख पाओगे? बिल्कुल देख पाओगे, क्योंकि हमने इसको एक लाइन में रखा है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम इसको टेढ़ा मेढ़ा करके रखें, जैसे हमने इसको यहाँ पर रखा, इसको थोड़ा ऊपर कर दिए, ठीक है, तो जब आप यहाँ से देखोगे तो क्या आपको ये जो लाइट है वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। आप देख लेना, नहीं दिखेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। देखिए जब हमने ये तीनों को एक लाइन में रखा था तब हम ये लाइट देख पा रहे थे, लेकिन जब हमने इसको एक जो टुकड़ा था उसको उधर कर दिया थोड़ा, तो इसमें से हमें ये लाइट नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड द लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें आपको यही पढ़ना है। वैसे इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए बच्चों, अब आप मुझे नहीं देख पा रहे होंगे, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए बच्चों, आपको इससे कुछ समझ में आया? मैं बताती हूँ। देखिए आप मुझे कैसे देख पा रहे हो? क्योंकि मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है। जब हमने लाइट को ऑफ कर दी थी तब वहां पे आप मुझे नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, जब हमने लाइट ऑन करी तो लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, मैं कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के कैमरे पर जा रही है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो ये क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है? द मटेरियल थ्रू विच लाइट पासेस इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट, मतलब वो मटेरियल्स जिसके थ्रू लाइट पास हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लीन वाटर, उसमें हम आर पार देख सकते हैं। और ग्लास ले लो आप, कांच, ठीक है, जैसे खिड़की पे जो लगा होता है आप उसके आर पार देख सकते हो।
तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अभी ओपेक मतलब क्या, देखिए क्या लिखा है हमने, द मटेरियल थ्रू विच लाइट डज नॉट पास इज सेड टू बी ओपेक। मतलब वो मटेरियल जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड, इस बोर्ड के आर पार लाइट जा सकती है क्या, हम इसके आर पार देख भी नहीं सकते और लाइट भी नहीं जा सकती, इट मीन्स ये क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वैसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स है आपके सराउंडिंग में, आप देखना। ठीक है, अभी ट्रांसलूसेंट मतलब देखिए, द मटेरियल टू विच लाइट पासेस पार्शियली इज सेड टू बी ट्रांसलूसेंट। मतलब वो मटेरियल जिनके थ्रू जो लाइट है वो पार्शियली पास हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो मिल्की ग्लास होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं, जो मिल्की होता है, आप उसके आर पार नहीं देख सकते, मतलब क्लियर नहीं देख सकते हो। आप देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि उसके पीछे कुछ रखा है, लेकिन आप क्लियरली नहीं बता सकते कि क्या रखा है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ शैडो। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट इट कास्ट अ शैडो। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर लाइट के पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो फिर शैडो फॉर्म होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर मेरे शैडो को देख पा रहे होंगे। तो ये क्यों फॉर्म हुआ है, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक ओपेक ऑब्जेक्ट हूँ और मैं लाइट पाथ के बीच में आ गई हूँ, इसलिए यहाँ पर इस बोर्ड पर ये शैडो फॉर्म हुआ है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट पाथ के बीच में आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, शैडो फॉर्म होता है। अब देखिए, मेरा ये जो शैडो है ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि लाइट कहाँ पर है, मेरे नीचे है। अब जैसे जैसे लाइट ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे जो शैडो है वो छोटा होता जाएगा। देखिए कैसे छोटा हो रहा है। तो ऐसे ही सनलाइट का भी होता है। जैसे मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे आपने देखा होगा, जो आपका शैडो होता है ना वो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन वही दोपहर के टाइम पे क्या होता है, जो आपका शैडो होता है वो छोटा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाया। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या देखेंगे, न्यूटन्स डिस्क। तो देखिए, सर आइजक न्यूटन ने क्या किया था, एक डिस्क बनाया था जिसमें उन्होंने 7 रंग भरे थे। ठीक है, कौन कौन से, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। ठीक है, मतलब एक गोला बनाया और फिर उसको इक्वली डिवाइड किया। ठीक है, और उन सभी में 7 रंग भरे और फिर उसको क्या किया, एक स्टैंड में ना लगा दिया। और जब उसको नचाया गया तब उन्होंने क्या देखा कि वहां पर ये 7 कलर दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या दिखाई दे रहा था, बस व्हाइट कलर पूरा दिखाई दे रहा था। तो इससे उन्होंने ये प्रूव किया कि जो लाइट है वो 7 कलर से बनी हुई है। ठीक है, तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।